गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक आव्यूह दे रखा है a बराबर aij 2 × 4, यानी कोई आव्यूह है, उसकी पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने हैं 4 है, तो उसमें अवयवों की संख्या पूछी गई है। तो क्या आएगा, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर आएगी m गुणा n, यानी पंक्ति और स्तंभ को गुणा करने से जो प्राप्त होते हैं उतने ही अवयव होंगे, अर्थात इस आव्यूह में अवयव होंगे 8। ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, 4 गुणा 4 क्रम का एक इकाई आव्यूह बताइए। 4 गुणा 4 क्रम का इकाई आव्यूह बताइए। तो उसका ऑर्डर दे रखा है 4 × 4, यानी कि पंक्ति भी 4 है और स्तंभ भी 4 है। तो इकाई आव्यूह की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, तो ऐसा आव्यूह ये 4 गुणा 4 क्रम का आव्यूह होगा, जिसके मुख्य विकिरण के अलावा से सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। मुख्य विकिरण के अलावा से सभी अवयव 0 होंगे, 0 0 0 1। ये इसका मुख्य विकिरण हो गया। मुख्य विकिरण का मान इकाई है। इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो अवयव समान अवयव दे रखे हैं। क्या दे रखा है, k + 4 3 - 1 k - 6 equals a - 1 3 - 4। तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, यानी कि दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, दो समान अवयव दे रखे हैं जिनके ऑर्डर समान है, यानी इनकी कोटियां समान है। ये भी 2 गुणा 2 कोटि का है, ये भी 2 गुणा 2 कोटि का है। तो इक्वल अवयव की परिभाषा से, इक्वल अवयव की डेफिनेशन से हमने कल पढ़ा था कि दो अवयव जिनकी ऑर्डर समान हो, यानी कि कोटियां समान हो, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो उनके संगत अवयव बराबर करेंगे, -1 इधर है, -1 इधर है, 3 ये संगत अवयव है, 3 ये, इसलिए क्या आएगा, तुलना करेंगे इसकी, तो k - 6 किसके इक्वल आना चाहिए, -4 के, तथा k + 4 = a। इसको सॉल्व करेंगे तो k = ये 6 उधर गया, +6 - 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, और k की वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा 2 + 4 = a, इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले, अवयवों में संभावित क्रम कितने होंगे। तो 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 6 के फैक्टर होंगे 3 × 2, 2 × 3, 1 × 6 और 6 × 1, यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 पंक्ति 6 स्तंभ और 6 पंक्ति 1 स्तंभ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव दे रखा है aij 2 गुणा 2 क्रम, यानी जो अवयव आएगा वो आएगा a11 a12 a21 a22। हमें aij बराबर दे रखा है, aij बराबर 2i - j / 3i + j, ये दे रखा है। अब a11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, इसलिए यहाँ i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर भी 1 रखेंगे। ये आएगा a11 की वैल्यू आएगी 2 × 1 - 1 / 3 × 1 + 1,
2 into 1 2, 2 minus 1 1, 1/3 plus 1 कितना हो गया 4, 1/4। a12 आएगा i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 into 1 minus 2 upon 3 into 1 plus 2, 2 into 1 2, 2 minus 2 आ गया 0, नीचे 3 into 1 3 प्लस में 2 कितना आ गया 5, तो ये आएगा 0 2 1 a21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्थान का अवयव, तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 2 into 2 minus 1 अपॉन 3 into 2 plus 1, ये आ गया 4 minus 1 3, 6 plus 1 7, a22 आएगा i की वैल्यू 2 j की वैल्यू भी 2, तो 2 into 2 minus 2 अपॉन 3 into 2 plus 2, 2 into 2 4, 4 minus 2 2, 3 2 जा 6, 6 और प्लस 2 क्या आएगा 8, तो ये आएगा 1/4। इसलिए जो अवयव है वो होगा a बराबर a11 की वैल्यू 1/4, a12 की वैल्यू 0, a21 की वैल्यू 3/7 और a22 की वैल्यू 1/4। ये 2 गुणा 2 क्रम का जो अवयव है ये होगा। क्वेश्चन है मैट्रिक्स A equals to aij 2 into 2 ऑर्डर, aij हमें गिवन है I plus 2j होल स्क्वायर अपॉन 2i। अब देखो सिंपल सा है, हमें क्या दे रखा है, दो ऑर्डर होने चाहिए, ऑर्डर इसका 2 गुणा 2, मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स, इसमें देखो दो पंक्ति है तो एक पंक्ति और दो पंक्ति और दो ही बनेंगे स्तंभ, a11 a12 a21 a2। a11 का मतलब हो गया इसमें i की वैल्यू 1 पुट करेंगे और j की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो a11 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर आएगा 9/2। a12 i की जगह 1 पुट करेंगे और j की जगह 2 पुट करेंगे, तो आएगा 1 प्लस 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 1, तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर आ गया 25/2। फिर आएगा a21 यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो ये आएगा 2 प्लस 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 into 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 into 1 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16/4 आएगा 4। a22 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2, तो ये हो गया i की जगह 2 j की जगह 2 into 2 का होल स्क्वायर नीचे 2 into 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा 36 अपॉन 4 और 9 4 जा 6। इसलिए जो हमारा मैट्रिक्स जो है वो क्या आएगा, a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 25/2, a21 की वैल्यू 4 और a22 की वैल्यू कितनी आएगी 9। ये 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स बन गया। 5 में 3 का क्वेश्चन है मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij 2 into 2 का aij हमें दे रखा है 2i माइनस 3j। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स जो है वो 2 गुणा 2 क्रम का है, यानी कि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2 गुणा 2 क्रम का, तो ये आएगी a11 a12 a21 a22।
इसलिए हम निकालेंगे A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट्स। I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो इसमें 2 × 1 - 3 × 1, 2 1 जा 2 - 3 1 जा 3, 2 - 3 = -1। A12 की वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। तो इसमें पुट करेंगे तो 2 × 1 - 3 × 2, 2 1 जा 2 -6 = आएगा -4। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू क्या हो गई 1। तो 2 × 2 - 3 × 1, 2 2 जा 4 -3 = 1। A22 की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2। तो 2 × 2 - 3 × 2, 2 2 जा 4 -6 = -2। इसलिए जो हमारा मैट्रिक्स है 2 × 2 क्रम का क्या आ गया, A11 की वैल्यू -1, A12 की वैल्यू -4, A21 की वैल्यू 1 और A22 की वैल्यू -2। 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स हमारा। छठा क्वेश्चन है 2 × 3 क्रम का एक मैट्रिक्स दे रखा है AIJ 2 × 3 क्रम। AIJ की वैल्यू दे रखी है 1/2 2i - 3j का मोड। पीछे जो क्वेश्चन किया देखो वैसा ही क्वेश्चन ये। इसमें मैट्रिक्स A बराबर, इसमें पंक्ति 2 और स्तंभ कितने 3। तो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। A11 A12 A13, A21 A22 A23, 2 पंक्ति हो गई और 3 हो गए स्तंभ। अब हमें A11 A12 A13 A21 A22 और A23 की वैल्यू निकालनी है, जिसके हेल्प के लिए हमें ये दे रखा है। इसलिए A11 निकालेंगे तो यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 1/2 2 × 1 -3 × 1, तो ये आ गया 1/2 2 - 3। देखो 2 - 3 क्या बचेगा -1, लेकिन ये मॉडुलस के अंदर है इसलिए क्या हो जाएगा +1 बचेगा। तो ये आएगा 1/2। A12 आएगा I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। 2 × 1 - 3 × 2 1/2 2 - 6 1/2 और ये बच गया प्लस में 4, क्योंकि 2 - 6 -4 बचेगा, मोड के अंदर है इसलिए क्या आएगा +4 और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4 तो ये आएगा 2। A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 1/2 2 × 1 - 3 × 3 = 1/2 2 2 जा 2 -3 3 जा 9 1/2 2 - 9 5 बचेगा माइनस का, मॉडुलस के अंदर होने के कारण बाहर आएगा तो क्या आएगा +5। तो ये आ गया +7, तो ये आ गया 7/2। A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो 1/2 2 × 2 -3 × 1 = 1/2 2 2 जा 4 -3, तो 1/2 × 1 = 1/2। फिर आएगा A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 1/2 2 × 2 -3 × 2 1/2 2 2 जा 4 -6 1/2 क्या आएगा 4 - 6 -2 बचेगा, मोड होने के कारण ये क्या आएगा 2, तो ये आएगा 2 2 से कैंसिल हो गया 1। अब आ गया A23 1/2 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 3, तो 2 × 2 -3 × 3 1/2 2 2 जा 4 -9 1/2
4 माइनस 9 कितना बचेगा -5, मोड के कारण ये आएगा 5, तो 1/2 इंटू 5, तो ये आ गया 5/2। इसलिए हमारा जो है वो मैट्रिक्स क्या आ गया, मैट्रिक्स 2 गुणा 3 क्रम का क्या बन गया, a11 की वैल्यू आ गई 1/2, a12 की वैल्यू आ गई 2, a13 की वैल्यू आ गई 7/2, a21 की वैल्यू 1/2, a22 की वैल्यू 1 और a23 की वैल्यू 5/2। ये 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स बन गया। 7 क्वेश्चन है, दो समान आव्यूह दे रखे हैं a प्लस बी 7 माइनस 3 2ab 4 इक्वल्स टू 6 7 माइनस 3 6 7 माइनस 3 2 8 1 2 8 1। समान आव्यूह की डेफिनेशन से दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं, यानी वो दोनों क्या हो, समान कोटि के हो, समान कोटि के हो तथा उनके संगत अवयव समान हो। तो इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की कंपेयरिंग करने से या तुलना करने पर a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और ए बी इक्वल्स टू आ गया 8। बाकी 2 के इक्वल में 2 है, 7 के इक्वल में 7 है, -3 के इक्वल में -3 है, और 4 के इक्वल में 4 है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे b बराबर आएगा 6 माइनस a। इक्वेशन 1 से b की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इसलिए b की वैल्यू आ गई 6 माइनस a इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इनका पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। इसमें फैक्टर करेंगे इसके, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, a आएगा कॉमन, a माइनस 4 माइनस 2 a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में a कॉमन आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ कॉमन आ रहा है a माइनस 4, तो बच गया a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार तो a माइनस 4 के इक्वल 0 है, तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू आ गया 4, या a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 2। a की दो वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, b निकालने के लिए 6 माइनस, एक बार ये वैल्यू रखेंगे 4, तो b की वैल्यू आएगी 2, या b की दूसरी जो वैल्यू आएगी 6 माइनस a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितने आएगी 4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ रही है और b की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो जब a बराबर 4 तब b बराबर 2, या जब a बराबर 2 तब b बराबर 4। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी दिया हुआ है दो समान आव्यूह दे रखे हैं, 2x 3x प्लस y माइनस x प्लस z 3y माइनस 2p इक्वल्स टू 4 5 माइनस 4 और माइनस 3। ये भी 2 गुना 2 क्रम के दो अवयव समान अवयव दे रखे हैं। समान अवयव में उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो।
तो संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयव में देखो, संगत अवयवों की तुलना से या तुलना करने पर 2x इक्वल्स टू 4, इसलिए x इक्वल्स टू क्या आ गया 4/2 इक्वल्स टू 2। 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 2 प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, 3 2 जा 6, उधर जाके -6, इसलिए y की वैल्यू आ गई -1, माइनस x प्लस z इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -2 प्लस z इक्वल्स टू -2 प्लस z इक्वल्स टू -4, तो z इक्वल्स टू -4 -2 उधर जाके +2, इसलिए z इक्वल्स टू आ गया -2 तथा 3y -2p इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 × -1, y की वैल्यू -1, -2p इक्वल्स टू -3, -2p इक्वल्स टू -3 और ये -3 उधर जाके हो जाएगा +3, -2p इक्वल्स टू -3 प्लस का 3 तो 0, इसलिए p की वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2 माइनस में और p की वैल्यू 0। ये आंसर 9 का जो क्वेश्चन है वो पीछे वाले क्वेश्चनों जैसा ही है। उसमें दो अवयव दे रखे हैं a और b, समान अवयव है, उनको उनकी कोटियां समान है, तो उनके संगत अवयवों की तुलना करके ए बी और सी के मान निकालने हैं। या तो वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाता है, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूंगा। थैंक यू।